जो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर 3 था वो मार्वल ने ऑफिशियली अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही एक वकांडा और फैंटास्टिक फोर वाला एक डूम्सडे का ट्रेलर 4 भी लीक हुआ है। तो आज हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीक वाले ट्रेलर की, जो आप देखना चाहोगे सबसे पहले। और मैं मेरे इस ब्रेकडाउन में ओनली जो ट्रेलर लीक हुआ था उसकी पिक्स यूज़ करूँगा, क्लिप्स नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रही है और अभी तो मेरा चैनल शुरू ही नहीं हुआ, तो मेरे को कॉपीराइट का कोई झंझट नहीं चाहिए। आपको अगर ट्रेलर देखना है तो सिंपली गूगल सर्च से आपको इजीली मिल जाएगा। तो बात करते हैं बाकी ट्रेलर की। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक रेगिस्तान टाइप की जगह से, जहां हम सूरी को और एम्बाकू को नेमोर के पास जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में सूरी का वॉइस ओवर हो रहा होता है कि वह सब कुछ खो चुकी है जो उसके लिए मायने रखता था। यहाँ पर वो वकांडा फॉरएवर्स में हुए इवेंट्स को रेफर कर रही है। उसने टीचाला को और उसकी माँ था उसको भी खो दिया था, और मे भी डूम की वजह से कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे वकांडियंस भी शायद मारे गए हो, और वो हेल्प के लिए नेमोर के पास जा रही है। या तो वो नेमोर के पास हेल्प के लिए जा रही है या उसको जो आने वाला खतरा है उसकी चेतावनी देने के लिए जा रही है। ये तो हमको मूवी में पता चलेगा। और नेमोर ने यहाँ पे एक रेगिस्तान टाइप जैसी जगह को अपना बेस बनाया हुआ है। हमने वकांडा फॉरएवर में देखा है कि वो पानी से बाहर आता है तो वो लगातार वीक होता जाता है, तो वो जानबूझकर तो ऐसी जगह को अपना बेस नहीं बनाएगा। मे भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो, या फिर मे भी उसकी जो वीकनेस थी उसको ओवरकम करने का उसके पास कोई वकांडा की किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू या कोई ऐसा मेथड हो जिसकी वजह से अब उसको हमेशा पानी में रहने की ज़रूरत ना पड़ती हो। और हमने वकांडा फॉरएवर में देखा है कि नेमोर का जो स्फीयर था वो वाइब्रेनियम से बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ इस सीन में हम देखते हैं कि उसके स्फीयर में एक लिक्विड टाइप की चीज़ होती है और उसमें से उसकी एक बूंद होती है, वो नीचे गिर रही होती है। तो मे बी ये उसकी जो वीकनेस थी वो पानी के उसको ओवरकम करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा मेथड या कुछ हो जो उसको रेगिस्तान में भी वो वीक ना हो, जिससे उससे कनेक्टेड हो। देखते भी मूवी में क्या होता है। और हम आगे देखते हैं एम्बाकू को बेन ग्रिम से मिलते हुए, और लास्ट में एंड क्रेडिट में आता है वकांडियंस एंड फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन डूम्सडे। तो ये वाला ट्रेलर सच एस कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करता है, और इसके बारे में मेरी कुछ और थ्योरीज है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो न्यू एक्समैन का ट्रेलर आया है उसके बारे में। तो ये वाला ट्रेलर शुरू होता है एक रूम्ड लोकेशन से, जिसके बैकग्राउंड में हम मैग्नेटो का वॉइस ओवर सुन सकते हैं। और यहाँ हमको आगे एक व्हीलचेयर की आवाज़ आती है जो कि प्रोफेसर एक्स होता है। और ये वाली व्हीलचेयर जो हमको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो प्रोफेसर एक्स दिखाया गया था उससे सिमिलर है, लेकिन ये वो वाला यूनिवर्स नहीं है, ना ही जो फॉक्स वाला यूनिवर्स है वो है। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई अलग ही यूनिवर्स है जो हमको अब तक दिखाया नहीं गया है। यहाँ हम प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को और मैग्नेटो को चेस खेलते हुए देख सकते हैं। और ये वाला प्रोफेसर एक्जेवियर इतना ज़्यादा होपफुल नहीं लगता, ये पहले से टायर्ड है, जैसे कि ये पहले ही कोई और हार चुका है। और मैग्नेटो भी यहाँ पर उतना एक्टिव नहीं लगता है, यानी उनको पता है कि उनका एंड आ चुका है और वो बस एक लास्ट बार एक साथ यूनाइट हो रहे हैं। बैकग्राउंड में मैग्नेटो का वॉइस ओवर चल रहा होता है कि मौत तो सबके लिए आनी ही है और ये तो निश्चित है, पर सवाल ये नहीं है कि आप कब मरोगे, सवाल यह है कि जब आपका अंत आपके सामने हो तब आप क्या होते हो। यानी कि उनका एंड ऑलमोस्ट फिक्स है और वो एक लास्ट टाइम कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिससे कि वो म्यूटेंट्स को बचा सके या उनके लिए कुछ कर सके या दुनिया को बचा सके। और इसके आगे वाले सीन में हम देखते हैं साइक्लोप्स को, जो कि अपनी पूरी जो उसकी लेजर वाली पावर थी उसको पूरा अनलीश करते हुए एकदम कोड मोड में जाता हुआ दिखाई देता है। और उसके बैकग्राउंड में हम सेंटिनल रोबोट्स को देख सकते हैं। अब ये सेंटिनल रोबोट्स है, ये तो 100% कंफर्म नहीं है क्योंकि हमको उनके ओनली लेग्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत जाइंट रोबोट है और मोस्ट प्रोबेबली ये सेंटिनल्स ही होंगे, या फिर हो सकता है ये डूम बोट्स भी हो। डूम ने किसी तरह कुछ करके ताकि एक्समैन उसकी साइड आ जाए, वो कुछ करने के लिए में भी उसको ह्यूमंस के अगेंस्ट किया हो। अब ये तो मूवी में हमको पता चलेगा। और यहाँ एमसीयू कोई न्यू टीम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो हमें ऑलरेडी एक ब्रोकन टीम दिखा रहा। एक्समैन वाला टीजर
एक सिग्नल है कि बैटल लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है और जब अवेंजर्स, एक्समैन, डॉक्टर डूम सब एक ही मूवी में कोलाइड करेंगे तो एमसीयू कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हीरोज यूनाइट नहीं होंगे, वो अपनी साइड चूज करेंगे कौन किस साइड जाता है इनकर्जन को रोकने के लिए। तो गाइस ये था इन दोनों ट्रेलर्स का ब्रेकडाउन, और मेरी कुछ और थ्योरीज भी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपकी क्या थ्योरीज है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हल्की हल्की उम्र के पतले पतले से अब ये 2-3 आगे वे और आके टक्कर सी मारे। मैंने किया यार ये दूसरी कंट्री है, मैंने कितनी बर्दाश्त तो 9:30 हो गए। अब मैं पीछे को हट गया, मैं फिर परे को चलो वे फिर आगे। अब जैसे वो आयो मैंने साले में धक्का